मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। 25 और 26 अप्रैल की शब में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा हमला अब तक आप ये कह सकते हैं करने का प्लान किया गया। इससे जुड़ी तफ़सीलात क्या हैं और क्यों इसका ज़िक्र बिलख़ुसूस वो सहाफ़ी हज़रात नहीं कर रहे हैं जो कि अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक़ इस पॉलिसी से मुतल्लिक़ नाला आपको नज़र आते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और आज का जो डाटा हमारे पास सामने आया है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितने अफ़गान पनाहगज़ीन अभी तक बाइज़्ज़त तरीक़े से अपने मुल्क में जा चुके हैं। तो सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से ये सरकारी आदाद व शुमार हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से गैर कानूनी और सिटीज़न कार्ड होल्डर्स अफ़गानियों के इनखला का सिलसिला जारी व सारी है। दूसरे मरहले में मज़ीद 345 सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 1362 गैर कानूनी अफ़गान जो शहरी हैं अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। महकमा दाखिला की जानिब से नंबर जारी किए गए हैं। मजमूई तौर पर महकमा दाखिला का कहना है कि अब तक 29,523 कार्ड होल्डर यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर जिनके पास हैं वो गए हैं और 5,24,371 अफराद को अफ़गानिस्तान भिजवा दिया गया। यानी टोटल मजमूई तौर के ऊपर अभी तक जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं ये वो हैं। दूसरे मरहले में अब तक 8,814 कार्ड होल्डर्स अफ़गान जबकि 12,712 गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गानी अपने मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। दूसरे मरहले में पेशावर से 68 अफ़गानी कार्ड होल्डर्स जबकि 5,296 गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर अफ़गान बशिंदे अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं और लंडी कोतल से 422 सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 1639 गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर अफ़गान शहरी अपने मुल्क जा चुके हैं। कोहाट जेल से एक कैदी भी तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जा चुका है। तो ये अब तक का डाटा है जो आज तक की डेट है उसमें ये अफ़गान शहरी अपने मुल्क में जा चुके हैं। लंडी कोतल हो गया, तोरखम हो गया, यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ सूबों से लोग यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ से आगे उनके मुल्क में उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से भेजा जाता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से कुछ नंबर्स आए हैं अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के जिन्हें भेजा गया है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके ऊपर हमने बात की। अब दूसरी और बड़ी अहम खबर है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि पाक भारत कशीदगी के अंदर हम ये दूसरा जो जहाँ बॉर्डर है या जहाँ से पाकिस्तान को मुश्किलात का फेस करनी पड़ रही हैं जब से अफ़गान तालिबान आए हैं, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान वाली साइड से तकरीबन 25 और 26 अप्रैल की शब को 70 के करीब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितरत और ख़वारिज के ये मुसल्ला जो कारिंदे थे इन्होंने पाकिस्तान घुसने की कोशिश की, दरअंदाज़ी की कोशिश की अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तानी अफ़वाज चूँकि है ही अलर्ट हैं, बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में तो पहले ही से ही वो एक्टिव हैं, बड़े मुतहरिक हैं और वहाँ से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन 70 में से 41 लोगों को हलाक कर दिया गया जगह के ऊपर ही। 70 में से 41 लोगों को हलाक कर दिया गया और इसमें जो बाकी मानदा थे वो कुछ ज़ख्मी हुए और कुछ पीछे की तरफ भाग निकले और अपने मज़मूम मकासद के अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। अब इससे मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इनमें ज़्यादातर का ये ताल्लुक़ बता और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितरत और ख़वारिज ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हाँ ये हमारे लोग थे, वो तो सो कॉल्ड फ़िदायीन या मुजाहिदीन के नाम से उनको पुकारते हैं, तो ये हमारे वो लोग थे जो जा रहे थे लेकिन ऑपरेशन जो है वो नाकाम हुआ है और इसके अंदर उन्होंने लिस्ट बाकायदा जारी की है कि ये लोग हमारे मारे गए हैं। तो ये अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई थी जो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हुआ। मैंने आपको कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अफ़गानिस्तान जब गए थे ये कमिटमेंट ली थी कि हम आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे अनटिल कि जब तक हमें आप अपनी बातों और अपने वादों को अमलन पूरा करके दिखाएंगे, यानी आपकी सरज़मीन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद भी बहुत सारे उनके विज़िट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती रहीं और ये अब तक का जो सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर अफराद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितरत और ख़वारिज के इन्होंने दरअंदाज़ी की कोशिश की और जिससे नाकाम बनाया है अफ़वाज पाकिस्तान ने। 41 लोग हलाक कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर मैं रिपोर्ट देख रहा था तो मैं जायज़ा ले रहा था कि शायद जो मुसलसल अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक़ अफ़गानिस्तान की मुतल्लिक़ भीड़ से मुतल्लिक़ जो रिपोर्टिंग करते हैं आखिर इस मामले के ऊपर उन्हें हो क्या गया है। तो इसके अंदर मुझे एक और ये बात पता चली कि जो तहकीकात अभी इब्तदाई तौर के ऊपर आ रही हैं इसमें से बेशतर का ताल्लुक़ अफ़गान शहरी थे वो लोग, यानी वहाँ से आने वाले कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज़ाहिरी तौर पर तंजीम वो है, सेटअप उनका है, लेकिन उसके अंदर जो लोग थे उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ वो अफ़गान शहरी हैं। वो अफ़गान शहरी थे जिन्होंने कलदम TTP के अंदर फितरत और ख़वारिज के अंदर शमूलियत इख्तियार की हुई है और वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो मुझे शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये वजह लगी कि शायद इस वजह से इसको रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अफ़वाज पाकिस्तान ने बड़ी एक कामयाब कार्रवाई की है
और ज़ाहिर है इनके बड़े मज़मूम इरादे थे। जिस तरह पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर के अंदर आपको मसरूफ़ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से उसी वक्त में अफ़गानिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान को टफ़ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इस वक्त आपको दोनों तरफ से, भारत और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर वाली साइड से, दोनों साइड से एक्टिव भी नज़र आती है और एक महाज खुला हुआ है जहाँ पर बिल्कुल टाइमली जो है वो रियासत पाकिस्तान एक्शन करती हुई भी नज़र आ रही है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आप तक हम मालूमात पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर फिर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।